हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो आपके सभी आने वाली फार्मासिस्ट, फार्मेसी ऑफिसर, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। विच टेक्निक इज यूज टू फाइंड आउट हाउ मच ऑफ द इन्वेंटरी इज टू बी ऑर्डर्ड? Economic order quantity, ABC analysis, perpetual inventory system, IO ratio analysis. Technique used to find out how much of the inventory is to be ordered. तो ये होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यूज टू फाइंड आउट हाउ मच ऑफ द इन्वेंटरी इज टू बी ऑर्डर्ड एंड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एम्स एट मिनिमाइजिंग ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। Economic order quantity aims at minimizing ordering cost and carrying cost. Then as per economic order quantity analysis, which cost is more or less fixed? तो ये होती है ordering cost. As per economic order quantity analysis, ordering cost is more or less fixed. What is ABC analysis? तो ABC analysis, always better control analysis, is most commonly used inventory management method. एंड ABC एनालिसिस इज बेस्ड ऑन कंजम्पशन वैल्यू ऑफ मटेरियल। ये भी लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ABC एनालिसिस इज बेस्ड ऑन कंजम्पशन वैल्यू ऑफ मटेरियल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू डिटेक्ट स्लो एंड नॉन मूविंग आइटम्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स टू बी टेकन? पीरियोडिक रिपोर्ट, ऑब्सोलीट आइटम्स, मूविंग रेशियोज, ऑल ऑफ द अबव। टू डिटेक्ट स्लो एंड नॉन मूविंग आइटम्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स टू बी टेकन? तो ये होता है पीरियोडिक रिपोर्ट, ऑब्सोलीट आइटम्स एंड मूविंग रेशियोज ऑल्सो। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मेथड ऑफ कोडिफिकेशन ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ ड्रग स्टोर इज अल्फाबेटिकल मेथड, न्यूमेरिक मेथड, न्यूमेरिकल मेथड, ऑल ऑफ द अबव। इनमें से कौन सी होती है मेथड ऑफ कोडिफिकेशन ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ ड्रग स्टोर? तो इसके लिए यूज करते हैं अल्फाबेटिकल मेथड का, न्यूमेरिक मेथड का एंड न्यूमेरिकल मेथड का। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये सभी होती है मेथड ऑफ कोडिफिकेशन ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ ड्रग स्टोर। नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइसेंस रिक्वायर्ड टू ओपन ए न्यू रिटेल ड्रग स्टोर इज इशूड बाय ड्रग इंस्पेक्टर, ड्रग कंट्रोलर, गवर्नमेंट एनालिस्ट, स्टेट फार्मेसी काउंसिल। कौन इशू कराता है लाइसेंस टू ओपन ए न्यू रिटेल ड्रग स्टोर? तो ये होता है ड्रग इंस्पेक्टर। ऑप्शन ए ड्रग इंस्पेक्टर। देन ड्रग इंस्पेक्टर इज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 21। ड्रग इंस्पेक्टर इन रिलेशन टू आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स इज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 33G। देन पावर ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर कम्स अंडर सेक्शन 22। देन सैंपल विड्रॉ फ्रॉम प्रीमाइसेस इज द फंक्शन ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर। देन अभी आप मुझे बताएंगे पर्सन इंचार्ज ऑफ स्टेट ड्रग्स लेबोरेटरीज। कौन होता है पर्सन इंचार्ज ऑफ स्टेट ड्रग लेबोरेटरीज? तो ये होता है गवर्नमेंट एनालिस्ट। देन द ड्रग सैंपल टेकन बाय द ड्रग इंस्पेक्टर फॉर एनालिसिस आर सेंट टू, तो ये भी होता है गवर्नमेंट एनालिस्ट। देन गवर्नमेंट एनालिस्ट इज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 20 एंड गवर्नमेंट एनालिस्ट रिलेटेड टू आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स आर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 33F। देन कितने मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं स्टेट फार्मेसी काउंसिल में? तो इसमें होते हैं इलेक्टेड मेंबर 7, नॉमिनेटेड मेंबर 7, एक्स ऑफिशियो मेंबर 3। टोटल 15 members are present in state pharmacy council. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The budget is usually for a period of 1 or 2 years is long term budgets, short term budgets, current budgets, none of these. Budget usually for a period of 1 or 2 years. तो ये होते हैं शॉर्ट टर्म बजट्स। ऑप्शन बी शॉर्ट टर्म बजट्स। एंड बजट इज ए क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बजट इज ए क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। देन प्रिपरेशन ऑफ बजट हेल्प्स टू प्लान एंड कंट्रोल। ये भी लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रिपरेशन ऑफ बजट हेल्प्स टू प्लान एंड कंट्रोल। देन कब प्रिपेयर किए जाते हैं बजट्स? तो बजट्स आर प्रिपेयर्ड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ पीरियड। बजट्स आर प्रिपेयर्ड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल इज कॉल्ड पोस्टिंग, कास्टिंग, जर्नलाइजिंग, टैलिंग। क्या बोलते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल? तो ये होता है जर्नलाइजिंग। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग एंड जर्नल होता है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। देन ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन जर्नल डेट वाइज। देन एक्सप्लेनेशन ऑफ ए जर्नल इज नोन एज नरेशन।
ये सभी अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन है जर्नल पे। जर्नल इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ट्रांजेक्शंस recorded in journal date wise, and the explanation of journal is called narration, and recording of transactions in the journal is called journalizing. Then what is posting? Posting क्या होता है? तो the process of transferring debits and credits from journal to ledger accounts is called posting. Transferring debits and credits from journal to ledger accounts is posting. Next question. Mention the items which cannot be represented by inventory carrying cost. Salaries of storekeeper, paper and its typing, rent of storage, losses in storage. Cannot be represented by inventory carrying cost. इनमें से क्या नहीं आता इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट में? तो पेपर एंड इट्स टाइपिंग कैनॉट रिप्रेजेंटेड बाय इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, पेपर एंड इट्स टाइपिंग. लॉसेस इन स्टोरेज, रेंट ऑफ स्टोरेज, सैलरीज ऑफ स्टोर कीपर, देन कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड टैक्सेस, ये सभी आते हैं इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट में. एंड इन्वेंटरी इज ए सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ ए कॉस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए लेजर इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, सेकेंडरी एंट्री, ऑल कैश ट्रांजेक्शंस, पेटी कैश ट्रांजेक्शंस. तो लेजर इज ए बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. देन ऑल अकाउंट्स आर बैलेंस्ड इन लेजर, देन ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन लेजर अकाउंट वाइज, then trial balance is prepared from ledger. then a book of original entry is, तो book of original entry होता है journal, and transactions recorded in journal date wise. transactions are recorded in ledger account wise and transactions recorded in journal date wise. then अभी आप मुझे बताएंगे the IMPRIS system is used in relation to, the IMPRIS system is used in relation to, तो ये होता है petty cash transactions. next question. Industries which take up activities related to reproduction, multiplication of plants and animals is manufacturing industries, synthesis industries, genetic industries, construction industries. Industries which take up activities related to reproduction, multiplication of plants and animals. तो ये होती है जेनेटिक इंडस्ट्रीज, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, जेनेटिक इंडस्ट्रीज. नेक्स्ट क्वेश्चन. The proof of equality of debit and credit balance is called balance sheet, journal, ledger, trial balance. क्या बोलते हैं प्रूफ ऑफ इक्वालिटी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस? तो इसे बोलते हैं ट्रायल बैलेंस, ऑप्शन डी ट्रायल बैलेंस. एंड ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट. देन ट्रायल बैलेंस इज जनरली प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट एंड ट्रायल बैलेंस इज जनरली प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड. देन अभी आप मुझे बताएंगे दी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस. ये भी लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है. दी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस इज, तो ये होता है टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स, टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स एंड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस. देन ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम लेजर एंड ट्रायल बैलेंस हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. ठीक है. देन जर्नल होता है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, लेजर होता है बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री एंड लेजर ऑफ ए बिजनेस इज ए प्रिंसिपल बुक. देन ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन लेजर अकाउंट वाइज. देन अभी आप मुझे बताएंगे सैलरीज आउटस्टैंडिंग गिवन इन द ट्रायल बैलेंस इज रिकॉर्डेड इन दी, तो ये हो जाएगा बैलेंस शीट. सैलरीज आउटस्टैंडिंग गिवन इन द ट्रायल बैलेंस इज रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट. नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जर्नल, लेजर, कैश बुक, सब्सिडरी बुक. तो अभी हमने डिस्कस किया ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम लेजर, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. लेजर होता है बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री, लेजर ऑफ ए बिजनेस इज प्रिंसिपल बुक एंड ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम लेजर. जर्नल होता है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री. देन कैश सेल्स आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक एंड कैश बुक रिकॉर्ड्स कैश ट्रांजेक्शंस ओनली. देन कैश बुक इज ए सब्सिडरी एज वेल एज प्रिंसिपल बुक. यह भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. कैश बुक इज ए सब्सिडरी एज वेल एज प्रिंसिपल बुक. नेक्स्ट क्वेश्चन. मशीनरी परचेस्ड ऑन क्रेडिट विल बी रिकॉर्डेड इन परचेस बुक, सेल बुक, जर्नल प्रॉपर, कैश बुक. मशीनरी परचेस्ड ऑन क्रेडिट विल बी रिकॉर्डेड इन, तो ये होता है जर्नल प्रॉपर, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. कोडिफिकेशन हेल्प्स इन हैंडलिंग ऑफ स्टोर्स आइटम्स, वैरायटी रिडक्शन, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग्स, ऑल ऑफ दी अबव. किसमें हेल्प करता है कोडिफिकेशन?
तो कोडिफिकेशन हेल्प्स इन हैंडलिंग ऑफ स्टोर आइटम्स, वैरायटी रिडक्शन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग्स ऑल्सो। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ मटेरियल कॉशंस अगेंस्ट स्टॉक आउट? रीऑर्डरिंग कॉस्ट, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल। लेवल ऑफ मटेरियल कॉशंस अगेंस्ट स्टॉक आउट, तो ये होती है मिनिमम लेवल। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। मिनिमम लेवल ऑफ मटेरियल कॉशंस अगेंस्ट स्टॉक आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, परचेस इंडेंट इज एन इंटरनल डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट, एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट, एनी ऑफ दी अबव। क्या होता है परचेस इंडेंट? तो ये होता है इंटरनल डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द डेटा ऑफ मार्केटिंग रिसर्च इज मोर रिलायबल? प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, बोथ ए एंड बी, नन। डेटा ऑफ मार्केटिंग रिसर्च इज मोर रिलायबल, तो ये होता है प्राइमरी डेटा। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। प्राइमरी डेटा ऑफ मार्केटिंग रिसर्च इज मोर रिलायबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वेंटरी इज ए सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ कॉस्ट, निग्लिजिबल पार्ट ऑफ कॉस्ट, इग्नोरेबल पार्ट ऑफ कॉस्ट, एनी ऑफ दी अबव। क्या होता है इन्वेंटरी? तो इन्वेंटरी इज द सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ कॉस्ट। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इन्वेंटरी इज ए सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ कॉस्ट एंड सेल ऑफ इन्वेंटरी शैल यूजुअली इंक्रीज द करंट एसेट्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सेल ऑफ इन्वेंटरी शैल यूजुअली इंक्रीज द करंट एसेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC analysis is based on unit price material, consumption value of material, storage value of material, all of the above। किस पे बेस होता है ABC एनालिसिस? ऑलवेज बेटर कंट्रोल एनालिसिस। तो ये भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था। ABC एनालिसिस, ऑलवेज बेटर कंट्रोल एनालिसिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन्वेंटरी मैनेजमेंट मेथड एंड इट इज बेस्ड ऑन कंजम्पशन वैल्यू ऑफ मटेरियल। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the layout of a drugstore is according to convenience of pharmacist, specifications of values in schedule N, availability of space, all of the above। the layout of a drugstore is according to, तो इनमें से किसके अकॉर्डिंग होता है लेआउट ऑफ ए ड्रग स्टोर? तो हमने देखा था शेड्यूल एन होता है लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर इफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी एंड लेआउट ऑफ ड्रग स्टोर इज अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशंस ऑफ वैल्यूज इन शेड्यूल एन। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट्स फॉर इफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी इज कवर्ड अंडर शेड्यूल एन एंड इसके अकॉर्डिंग होता है लेआउट ऑफ ड्रग स्टोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज 20, 30, 50, अनलिमिटेड। कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी? तो ये होते हैं 50। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तो ये होते हैं अनलिमिटेड। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज 50 एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन पब्लिक लिमिटेड कंपनी होते हैं अनलिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा न्यूमेरल कोडिफिकेशन इज सुटेबल फॉर ए लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन, मीडियम स्केल ऑर्गेनाइजेशन, ऑल ऑफ दी अबव। इनमें से किसके लिए सुटेबल होता है अल्फा न्यूमेरल कोडिफिकेशन? तो ये सुटेबल होता है फॉर लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी जर्नल एंट्री इन्वॉल्व्स ए मिनिमम ऑफ 2 अकाउंट्स, 3 अकाउंट्स, 4 अकाउंट्स, 1 अकाउंट। एवरी जर्नल एंट्री इन्वॉल्व्स ए मिनिमम ऑफ, तो ये होता है 2 अकाउंट्स। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एवरी जर्नल एंट्री इन्वॉल्व्स ए मिनिमम ऑफ 2 अकाउंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजर ऑफ ए बिजनेस इज प्रिंसिपल बुक, सब्सिडरी बुक, मेमोरेंडम बुक, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो लेजर ऑफ ए बिजनेस इज प्रिंसिपल बुक। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एंड बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री होता है जर्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड ऑफ एन अकाउंट इज नोन एज टोटलिंग, पोस्टिंग, बैलेंसिंग, बैलेंस। क्या बोलते हैं डिफरेंस बिटवीन डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड ऑफ एन अकाउंट? तो इसे बोलते हैं बैलेंस। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, final accounts of the business are prepared at the beginning of the accounting period, at the end of the accounting period, at the end of each month, at the beginning of each month। कब प्रिपेयर किए जाते हैं फाइनल अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस? तो ये प्रिपेयर किए जाते हैं एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। फाइनल अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ PCI कंसिस्ट, एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कंसिस्ट। तो कितने मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव कमिटी में? तो इसमें प्रेजेंट होते हैं 7 मेंबर्स। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। PCI फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ऑल्सो नोन एज सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया। Then first PCI was constituted in the year 1949 and PCI is reconstituted every 5 years. Then under which section state PCI is covered? तो state PCI is covered under section 19. ठीक है, next question. Pharmacy Act was first amended in 1959, 1976, 1955, 1953. Pharmacy Act was first amended in. तो Pharmacy Act was passed in the year 1948 and it was first amended in 1959. Option A will be your correct answer. फार्मेसी एक्ट पास हुआ था 1948 में and it was first amended in 1959. then in 1955 में कौन सा एक्ट बना था? तो मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट was passed in the year 1955 and इसके रूल्स आए थे in 1976. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. Government analyst appointed under which section of Drug and Cosmetic Act in the relation to Ayurvedic, Siddha and Unani drugs? Section 21, Section 33F, Section 22, Section 33G. Government analyst in relation to Ayurvedic, Siddha and Unani drugs. So government analyst is appointed under Section 20 and government analyst in relation to Ayurvedic, Siddha and Unani drug is appointed under Section 33F. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. देन अभी आप मुझे बताएंगे ड्रग इंस्पेक्टर इज अपॉइंटेड अंडर विच सेक्शन? तो ड्रग इंस्पेक्टर इज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 21 एंड ड्रग इंस्पेक्टर इन रिलेशन टू आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स इज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 33G. देन पावर ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर कम्स अंडर विच सेक्शन? तो पावर ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर कम्स अंडर सेक्शन 22. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. Spurious drugs are specified under which section of Drugs and Cosmetic Act? 17B, 17A, 17, 17C. Spurious drugs are specified under which section of Drug and Cosmetic Act? तो spurious drug होता है if it is imported under a name which belongs to another drug or if it has been substituted wholly or in part by another drug or substance. ये होता है spurious drug. And manufacturing, sale and distribution of spurious drugs comes under section 17B. Option A will be your correct answer. Spurious drugs are specified under 17B. Then अभी आप मुझे बताएंगे 17A किसके लिए होता है? तो manufacturing, sale and distribution of adulterated drugs are specified in 17A. Then section 17. तो manufacturing, sale and distribution of misbranded drugs are specified in section 17. As per Drug and Cosmetic Act, Section 17 cover manufacturing, sale and distribution of misbranded drugs. ठीक है, next question. Schedule B of the Drug and Cosmetic Act 1940 is related to rates of fee for test and analysis, life period of drug, standard of cosmetic, list of prescription drugs. क्या होता है शेड्यूल बी में? शेड्यूल बी इज रिलेटेड टू, तो शेड्यूल बी इज रिलेटेड टू रेट्स ऑफ फी फॉर टेस्ट एंड एनालिसिस. ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. रेट्स ऑफ फीस फॉर टेस्ट एंड एनालिसिस आता है शेड्यूल बी में. शेड्यूल ए में क्या आता है? तो शेड्यूल ए होता है प्रोफॉर्मा फॉर एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस इशू एंड रिन्यूअल ऑफ लाइसेंसेस के लिए. लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग के लिए होता है शेड्यूल पी. स्टैंडर्ड ऑफ कॉस्मेटिक शेड्यूल एस. लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स शेड्यूल एच. नेक्स्ट क्वेश्चन. Schedule to which list of drugs to be sold on prescription only belongs to? Schedule H, Schedule W, X और M. कौन से शेड्यूल में आते हैं लिस्ट ऑफ ड्रग्स टू बी सोल्ड ऑन प्रिस्क्रिप्शन ओनली? तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा शेड्यूल एच होता है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के लिए. देन शेड्यूल डब्ल्यू जेनरिक नेम्स के लिए, ड्रग्स विच शैल बी मार्केटेड अंडर जेनरिक नेम्स ओनली आते हैं शेड्यूल डब्ल्यू में. शेड्यूल एक्स नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के लिए. शेड्यूल एम जीएमपी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के लिए. रिक्वायरमेंट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रीमाइसेस आर स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एम. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1940, 1985, 1955, 1966.
कब पब्लिश हुआ था फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया? तो फर्स्ट एडिशन पब्लिश हुआ था 1955 में, देन सेकंड पब्लिश हुआ था 1966 में, देन थर्ड 1985, फोर्थ 1996, देन फिफ्थ आया था 2007 में, सिक्स्थ आया था 2010 में, देन उसके बाद सेवेंथ आया था 2014, एट्थ आया था 2018 एंड अभी जो लेटेस्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया है वो पब्लिश हुआ है इन 2022 में एंड ये है 9th एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। क्वेश्चन में हमसे पूछा है फर्स्ट एडिशन ऑफ आईपी, तो इट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1955। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। देन अभी आप मुझे बताएंगे सेंट्रल इंडियन फार्माकोपिया लेबोरेटरी इज लोकेटेड एट, कहाँ पे है सेंट्रल इंडियन फार्माकोपिया लेबोरेटरी? तो ये है गाजियाबाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ पीसीआई इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय स्टेट काउंसिल, जॉइंट स्टेट काउंसिल, सेंट्रल काउंसिल, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय, तो ये होता है सेंट्रल काउंसिल। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। Executive Committee of ex officio members of PCI is constituted by Central Council. Next question. Drug inspector is appointed under which section of D&C Act in relation to Ayurvedic, Siddha and Unani drugs? Section 21, Section 33G, Section 22(11). कौन से सेक्शन के अंडर ड्रग इंस्पेक्टर इन रिलेशन टू आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स इज अपॉइंटेड? तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था ड्रग इंस्पेक्टर इज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 21 एंड ड्रग इंस्पेक्टर इन रिलेशन टू आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स इज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 33G. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. ड्रग इंस्पेक्टर इज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 21 एंड ड्रग इंस्पेक्टर इन रिलेशन टू आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स इज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 33G. देन पावर ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर कम्स अंडर सेक्शन 22. सेक्शन 11 क्या है? तो फार्मेसी एजुकेशन रेगुलेशन कम्स अंडर सेक्शन 11. ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. फार्मेसी एजुकेशन रेगुलेशन कम अंडर सेक्शन 11. अभी आप मुझे बताएंगे डेफिनेशन ऑफ ड्रग स्टोर कम्स अंडर विच सेक्शन? कौन से सेक्शन में आता है डेफिनेशन ऑफ ड्रग स्टोर? तो ये आता है सेक्शन 65(15)(c) में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. The schedule for good manufacturing practices and requirements of factory premises for the manufacture belongs to Schedule X, Schedule W, Schedule FF, Schedule M. तो GMP के लिए होता है Schedule M. Option D will be your correct answer. GMP requirements of manufacturing premises are specified in Schedule M. Schedule X NDPS के लिए, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के लिए होता है Schedule X. Then NDPS Act was passed in the year 1985 and it came into force in 1993. Schedule W जेनरिक नेम्स के लिए, ड्रग्स विच शैल बी मार्केटेड अंडर जेनरिक नेम्स आते हैं शेड्यूल W में. शेड्यूल FF स्टैंडर्ड फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्रग्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड ओनली अंडर द सुपरविजन ऑफ ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर आर गिवन इन शेड्यूल G, H, E or J. Drugs that are required to be used only under the supervision of a registered medical practitioner. तो ये आते हैं शेड्यूल G में. ऑप्शन A will be your correct answer. शेड्यूल G होता है ड्रग्स टू बी टेकन अंडर मेडिकल सुपरविजन ओनली. एंड शेड्यूल G ड्रग्स पे कॉशन होता है इट इज डेंजरस टू टेक दिस प्रिपरेशन एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन. ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. कौन से शेड्यूल के ड्रग्स के ऊपर कॉशन होता है इट इज डेंजरस टू टेक दिस प्रिपरेशन एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन? तो ये होता है शेड्यूल G. शेड्यूल H लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग. शेड्यूल E लिस्ट ऑफ एलोपैथिक पॉइजन्स. लिस्ट ऑफ एलोपैथिक पॉइजन्स आर गिवन इन शेड्यूल E एंड शेड्यूल E1 होता है लिस्ट ऑफ आयुर्वेदिक एंड यूनानी पॉइजन्स के लिए. शेड्यूल J लिस्ट ऑफ डिसीजेस विच ड्रग कैनॉट क्लेम टू क्यूर. इनक्यूरेबल डिसीजेस की लिस्ट होती है शेड्यूल J में. नेक्स्ट क्वेश्चन. एडवर्टाइजमेंट ऑफ ए ड्रग क्लेमिंग टू क्यूर ए डिसीज मेंशन इन शेड्यूल J डिसीजेस इज परमिटेड, प्रोहिबिटेड, सम आर प्रोहिबिटेड एंड अदर्स परमिटेड, नो परमिशन इज रिक्वायर्ड. तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? एडवर्टाइजमेंट ऑफ ए ड्रग क्लेमिंग टू क्यूर ए डिसीज मेंशन्ड इन शेड्यूल J डिसीजेस. तो शेड्यूल J में आते हैं डिसीजेस और एलिमेंट्स विच ड्रग कैनॉट क्लेम टू क्यूर. इनक्यूरेबल डिसीजेस के लिए होता है शेड्यूल J
and advertisement of a drug claiming to cure schedule J disease is prohibited. Option B will be our correct answer. Next question. Medical Termination of Pregnancy Act was passed in the year 1971, 1948, 1955, 1954. कब पास हुआ था मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट? तो ये पास हुआ था इन 1971. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. MTP Act was passed in the year 1971. 1948, Pharmacy Act was passed in the year 1948. Then Factory Act was also passed in the year 1948. 1955, Medicinal and Toilet Preparations Act. 1954, Drug and Magic Remedies Act. ठीक है. Next question. For the retail of Schedule X drugs, which of the following form is applicable? Form 20F, Form 20G, Form 20B, Form 20A. कौन सा फॉर्म नंबर होता है फॉर द रिटेल ऑफ शेड्यूल एक्स ड्रग्स? तो शेड्यूल एक्स के रिटेल के लिए होता है 20F. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. एंड इनके होलसेल के लिए होता है 20G. फॉर द होलसेल ऑफ शेड्यूल एक्स ड्रग्स फॉर्म नंबर 20G इज एप्लीकेबल एंड इनके रिटेल के लिए होता है 20F. 20A किसके लिए होता है? तो ए होता है रेस्ट्रिक्टेड के लिए. ड्रग्स अदर देन शेड्यूल C, C1 एंड X के रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस के लिए होता है 20A. देन 20B, तो B होता है होलसेल के लिए. ड्रग्स अदर देन शेड्यूल C, C1 एंड X के होलसेल के लिए होता है 20B. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. कैटरेक्ट इज कवर्ड अंडर शेड्यूल S, R, J और O. किस में आता है कैटरेक्ट? तो हमने देखा था शेड्यूल J में आता है लिस्ट ऑफ डिसीजेस और एलिमेंट्स विच ड्रग कैनॉट क्लेम टू क्योर. इनक्यूरेबल डिसीजेस के लिए होता है शेड्यूल J एंड ए कैटरेक्ट आता है शेड्यूल J में. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. लिस्ट ऑफ डिसीजेस और एलिमेंट विच ड्रग कैनॉट क्लेम टू क्योर आती है शेड्यूल J में. एंड अभी आप मुझे बताएंगे और कौन कौन से डिसीजेस आते हैं शेड्यूल J में. तो इसमें कैटरेक्ट आता है, देन कैंसर आता है, ब्लाइंडनेस आता है, डिफनेस आता है, डायबिटीज आता है, लेप्रेसी, टीबी, इपिलेप्सी, देन ग्लूकोमा, देन प्लेग, स्मॉल पॉक्स, ये सभी आते हैं शेड्यूल J में. एंड एडवर्टाइजमेंट ऑफ ड्रग क्लेमिंग टू क्योर शेड्यूल J डिसीजेस इज प्रोहिबिटेड. शेड्यूल S स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स. शेड्यूल R स्टैंडर्ड्स फॉर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स. शेड्यूल O स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is not a pharmacist ethics? Clandestine contract with doctor, patient counseling, ask patient medicine, none of the above. तो इनमें से कौन सा नहीं आता फार्मासिस्ट इथिक्स में? नॉट ए फार्मासिस्ट इथिक्स. तो ये होता है क्लैंडेस्टिन कॉन्ट्रैक्ट विद डॉक्टर. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. क्लैंडेस्टिन, सीक्रेट, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट विद डॉक्टर इज नॉट ए फार्मासिस्ट इथिक्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. For the manufacturing of large volume parenterals, sera and vaccines, which number of following license is required? 28D, 27D, 32, 25C. कौन सा लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लार्ज वॉल्यूम पैरेंट्रल्स, सेरा एंड वैक्सीन्स? तो लार्ज वॉल्यूम पैरेंट्रल्स, सेरा, वैक्सीन, इनके लिए लाइसेंस इज ग्रांटेड इन फॉर्म नंबर 28D. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. For the manufacturing of large volume parenterals, sera and vaccines, license is granted in form number 28D and application filled in the form number 27D. License is granted in form number 28D and application filled in form 27D. ठीक है. 32 किसके लिए होता है? तो for the manufacturing of cosmetics, license is granted in form number 32 and इसके लिए application filled in form number 31. For the manufacturing of cosmetics, license is granted in form number 32 and application filled in form 31. Then 25C. तो 25C होता है लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन्स. ठीक है. चले आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. A drug consists in full or in part of any filthy, putrid or decomposed substance. Adulterated drug, spurious drug, misbranded drug, patent drug. A drug consists in full or in part of any filthy, putrid or decomposed substance. तो इसे बोलते हैं adulterated drug. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. Then what is spurious drug? तो if drug has been substituted wholly or in part by another drug or substance, it is called spurious drug.
Then drug imported under name which belongs to another drug is also spurious drug. Then what is misbranded drug? तो misbranded drug होता है if it is not labeled in prescribed manner. If drug is not labeled in a prescribed manner, it is misbranded drug. अभी आप मुझे बताएंगे मैन्युफैक्चरिंग सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडल्ट्रेटेड ड्रग्स स्पेसिफाइड अंडर विच सेक्शन. कौन से सेक्शन के अंडर आता है मैन्युफैक्चरिंग सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडल्ट्रेटेड ड्रग्स? तो ये आता है सेक्शन 17A में. एडल्ट्रेटेड के लिए होता है सेक्शन A. मैन्युफैक्चरिंग सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडल्ट्रेटेड ड्रग्स स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 17A. देन मैन्युफैक्चरिंग सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिसब्रांडेड ड्रग आता है सेक्शन 17 में. देन स्पूरियस ड्रग्स के लिए कौन सा सेक्शन होता है? तो मैन्युफैक्चरिंग सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पूरियस ड्रग्स स्पेसिफाइड इन सेक्शन 17B. ठीक है. सेक्शन 17 होता है मिसब्रांडेड ड्रग्स के लिए, सेक्शन 17A होता है फॉर द एडल्ट्रेटेड ड्रग्स एंड सेक्शन 17B होता है स्पूरियस ड्रग्स के लिए. ठीक है. ये 17, 17A, 17B ये सभी सेक्शंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन. For the wholesale of Schedule C and C1 drugs, which of the following form is applicable? Form 21A, Form 21, Form 21B, Form 21BB. कौन सा फॉर्म नंबर होता है फॉर द होलसेल ऑफ शेड्यूल C एंड C1 ड्रग्स? तो B होता है फॉर होलसेल. सो ऑप्शन A एंड B तो एलिमिनेट हो गए. B होता है फॉर होलसेल एंड BB होता है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम मोटर व्हीकल. सो ऑप्शन D भी एलिमिनेट हो गया. सो ऑप्शन C विल बी योर करेक्ट आंसर. फॉर्म नंबर 21B होता है फॉर द होलसेल ऑफ शेड्यूल C एंड C1 ड्रग्स. B होता है फॉर होलसेल एंड डबल B होता है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम मोटर व्हीकल. अभी आप मुझे बताएंगे ये फॉर्म नंबर 21A किसके लिए होता है? तो A इज फॉर रेस्ट्रिक्टेड सेल ऑफ शेड्यूल C एंड C1 के लिए होता है फॉर्म नंबर 21A. फॉर्म नंबर 21 तो 21 होता है फॉर द रिटेल सेल ऑफ शेड्यूल C एंड C1 ड्रग्स. देन फॉर्म नंबर 21BB तो फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम मोटर व्हीकल ऑफ शेड्यूल C एंड C1 ड्रग्स फॉर्म नंबर 21BB इज एप्लीकेबल. ये फॉर्म नंबर 21BB होता है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम मोटर व्हीकल ऑफ शेड्यूल C एंड C1 ड्रग्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. एज पर फार्मास्यूटिकल इथिक्स, फार्मासिस्ट शुड नेवर ऑफर द फॉलोइंग थ्रू एनी एडवर्टाइजमेंट. एनी स्कीम, गारंटी फॉर थेरेप्यूटिक इफिकेसी, रिफंड ऑफ मनी पेड बाय पेशेंट, ऑल ऑफ द अबव. As per pharmaceutical ethics, pharmacist should never offer the following through any advertisement. तो ये हो जाएगा all of the above. Option D will be your correct answer. Pharmacist should not offer any scheme, guarantee for therapeutic efficacy and refund of money paid by patient. Next question. The schedule in Drugs and Cosmetics Act that deals with the requirements and guidelines for clinical trial is Schedule O, Schedule M, Schedule F और Schedule Y. तो क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए होता है शेड्यूल Y. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. शेड्यूल O स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स. शेड्यूल M GMP गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के लिए होता है शेड्यूल M. रिक्वायरमेंट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रीमाइसेस आर स्पेसिफाइड इन शेड्यूल M. शेड्यूल F ब्लड बैंक्स एंड प्लाज्मा कम्स अंडर शेड्यूल F. नेक्स्ट क्वेश्चन. टू एडवाइज ऑन टेक्निकल मैटर्स इज द फंक्शन ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, नन ऑफ द अबव. टू एडवाइज ऑन टेक्निकल मैटर्स इज द फंक्शन ऑफ. तो ये फंक्शन होता है DTAB का, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड का. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. एंड DTAB इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. DTAB इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 3 years. देन मेंबर्स, कितने मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं DTAB में? तो एक्स ऑफिशियो मेंबर 8, नॉमिनेटेड मेंबर 5, इलेक्टेड मेंबर 5. टोटल होते हैं 18 मेंबर्स इन DTAB. देन हु इज द चेयरमैन ऑफ DTAB? तो चेयरमैन ऑफ DTAB इज डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज. ठीक है. एंड इसका फंक्शन होता है टू एडवाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन टेक्निकल मैटर्स और ऑन द मैटर्स ऑफ ड्रग्स. ठीक है. देन लाइसेंस रिक्वायर्ड टू ओपन ए न्यू रिटेल ड्रग स्टोर इज इशूड बाय. कौन इशू कराता है लाइसेंस रिक्वायर्ड टू ओपन ए न्यू रिटेल ड्रग स्टोर? तो ये होता है ड्रग इंस्पेक्टर. देन ड्रग इंस्पेक्टर इज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 21. पावर ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर कम्स अंडर सेक्शन 22. सैंपल विड्रॉ फ्रॉम द प्रीमाइसेस इज द फंक्शन ऑफ. तो ये भी होता है ड्रग इंस्पेक्टर. सैंपल विड्रॉ फ्रॉम द प्रीमाइसेस इज द फंक्शन ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर. देन सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी इज सिचुएटेड एट. तो CDL इज सिचुएटेड एट कैलकाटा. नेक्स्ट क्वेश्चन.
Biological and other biological products belong to Schedule E, Schedule G, Schedule H, Schedule C. कौन से शेड्यूल में आते हैं बायोलॉजिकल एंड अदर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स? तो हमने देखा था शेड्यूल सी एंड C1 होता है बायोलॉजिकल एंड सर्टन इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए, शेड्यूल सी होता है फॉर पेरेंटल ड्रग्स, शेड्यूल C1 इज फॉर नॉन पेरेंटल ड्रग्स. सो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. Biological and other biological products belongs to Schedule C. Schedule E, list of allopathic poisons are given in Schedule E. Schedule G, drugs to be taken under medical supervision only. इस पे caution होता है, it is dangerous to take this preparation except under medical supervision. Schedule H, list of prescription drugs. Next question. The Insecticide Act was passed in the year 1960, 1968, 1965, 1967. कब पास हुआ था इंसेक्टिसाइड एक्ट? तो ये पास हुआ था इन 1968. ऑप्शन बी विल बी आवर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस imparting pharmacy education are approved by ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, PCI, ड्रग इंस्पेक्टर, स्टेट फार्मेसी काउंसिल. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस imparting pharmacy education are approved by, तो इन्हें अप्रूव कराता है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया. ऑप्शन बी विल बी आवर करेक्ट आंसर. Educational institutions imparting pharmacy education are approved by PCI, Pharmacy Council of India. Then first PCI was constituted in the year 1949. PCI is reconstituted every 5 years. PCI is also known as Central Council of India. Then as per Pharmacy Act 1948, under which section state PCI is covered? तो ये होता है section 19. Then to maintain central register of pharmacist is a function of PCI. Then executive committee of PCI consists of how many members? तो ये होता है 7 members. Executive committee of PCI consists of 7 members. Then ड्रग इंस्पेक्टर के बारे में अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया. देन अभी आप मुझे बताएंगे स्टेट फार्मेसी काउंसिल के मेंबर्स, कितने मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं स्टेट फार्मेसी काउंसिल में? तो इसमें इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं 7, नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं 5, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं 3. टोटल होते हैं 15 मेंबर्स इन स्टेट फार्मेसी काउंसिल. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. बायोलॉजिकल पेरेंटल प्रोडक्ट्स आर कवर्ड अंडर शेड्यूल सी, शेड्यूल C1, शेड्यूल P, शेड्यूल X. तो ये भी अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था. शेड्यूल C एंड C1 होता है फॉर बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए. इनमें से ये शेड्यूल C होता है फॉर पेरेंटल ड्रग्स एंड शेड्यूल C1 होता है फॉर नॉन पेरेंटल प्रोडक्ट्स. क्वेश्चन में पूछा है बायोलॉजिकल पेरेंटल प्रोडक्ट्स, तो ये होता है शेड्यूल C. ऑप्शन ए विल बी आवर करेक्ट आंसर. शेड्यूल C होता है पेरेंटल प्रोडक्ट्स के लिए एंड C1 इज फॉर नॉन पेरेंटल प्रोडक्ट्स. शेड्यूल P, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स. शेड्यूल X, NDPS, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस. देन जनरल लेबलिंग रिक्वायरमेंट फॉर शेड्यूल X इज, तो ये होता है सिंबल XRX और NRX गिवन इन रेड. शेड्यूल X के लिए जनरल लेबलिंग रिक्वायरमेंट होती है सिंबल SRX और NRX गिवन इन रेड. Then in case of schedule X drugs, the prescription should be in triplicate copies. ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. In case of schedule X drugs, the prescription should be in triplicate copies. Next question. List of equipments required for efficient running of pharmacy is covered under Schedule M, Schedule P, Schedule F, Schedule N. कौन से शेड्यूल में आती है लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर इफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी? तो ये होता है शेड्यूल N. ऑप्शन डी विल बी आवर करेक्ट आंसर. लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी इज कवर्ड अंडर शेड्यूल N. शेड्यूल M, GMP, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस. शेड्यूल P, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग. शेड्यूल F, ब्लड बैंक एंड प्लाज्मा. नेक्स्ट क्वेश्चन. सैंपल विड्रॉ फ्रॉम द प्रीमाइसेस इज ए फंक्शन ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, ड्रग इंस्पेक्टर. सैंपल विड्रॉ फ्रॉम द प्रीमाइसेस इज ए फंक्शन ऑफ, तो ये भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया. ड्रग इंस्पेक्टर का फंक्शन होता है सैंपल विड्रॉ फ्रॉम द प्रीमाइसेस. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. एंड ड्रग इंस्पेक्टर इज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 21 and drug inspector in relation to Ayurvedic, Siddha and Unani drug appointed under section 33G. Then power of drug inspector comes under section 22. Then central drug laboratory is situated at Calcutta. Next question. If drugs are marketed under generic name, it is covered under Schedule W, Schedule R, Schedule N, Schedule S. तो ये आता है Schedule W में. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर.
If drugs are marketed under generic name, it is covered under Schedule W. Schedule R, standards for mechanical contraceptives. Schedule N, list of equipments required for the efficient running of pharmacy. Schedule S, standards for cosmetics. Next question. If one tablet formulation Sunset Yellow Supra was used, it is covered under Schedule Q, Schedule J, Schedule E, Schedule P1. If one tablet formulation Sunset Yellow Supra was used, it is covered under, तो ये आएगा शेड्यूल क्यू में. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. लिस्ट ऑफ कोल्टार कलर्स परमिटेड टू बी यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स, ये आता है शेड्यूल क्यू में. शेड्यूल जे, लिस्ट ऑफ डिसीजेस विच ड्रग कैनॉट क्लेम टू क्योर. शेड्यूल ई, लिस्ट ऑफ एलोपैथिक पॉइजन्स. शेड्यूल P1, पैक साइजेस ऑफ ड्रग्स. ठीक है. Okay friends, thank you for watching this video. See you in the next video. Till then, do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.